तो दोस्तों नमस्कार, फिर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आप लोग के बीच में। ये वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट है और आप लोग टीवी के माध्यम से, पेपर्स के माध्यम से देखे होंगे, पढ़े होंगे। हमें लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देखे होंगे। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ कि संसद भवन में हमारे देश के गृह मंत्री एक पेपर लेकर कुछ बातें करते हैं। उसका छोटा-सा क्लिप आप देख लीजिए और इसके बाद उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग चाहे अदर पार्टी के लोग इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देते हैं, जैसे लगता है कि ये लोग बाबा साहब के सबसे बड़ा भक्त हैं। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आप फ़ोटो लेकर उनका कहना हो कि फ़ोटो पे माला पहनाकर, जयकारा बोलकर आप क्या करना चाहते हैं, ये हम लोग से छिपा नहीं है। हम लोग भी जानते हैं कि आपकी मंशा क्या है और आप क्या किस लिए ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो हद तो जब हो जा रही है, जब कोई व्यक्ति रोड पे लेकर बाबा साहब का फ़ोटो और बाबा साहब का बहुत बड़ा लगता है कि भक्त है। इस टाइप के लोग कहते हैं, कोई कहता है कि हम बाबा साहब को भगवान मानते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो दोस्तों इन लोगों की बातों को सुनने के बाद हमें हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, दोनों चीज़ें। हंसी तो ये इस बात के लिए आ रही है कि ये लोग हम लोग को समझ क्या रहे हैं, क्या समझ रहे हैं ये लोग कि हम लोग नहीं समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, हम लोग पूरी बात आप लोग की समझ रहे हैं। और ये सब भ्रम में मत रखिए हम लोग को। अब समाज जागरूक हो चुका है, 2024 चल रहा है, आप हम लोग को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों का सम्मान करना है, अगर बाबा साहब का वास्तव में आप सम्मान करते हैं, तो उनके बताए हुए रास्ते पे चलने का काम करेंगे, हम लोग समझ जाएँगे कि आप बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूजने की ज़रूरत नहीं है, आपको नगाड़ा बजाने की ज़रूरत नहीं है कि हम बाबा साहब का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं। बाबा साहब का सिद्धांत यही था कि शोषित दलित लोगों का अपमान हो रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, छुआछूत की जो बीमारी है वो बहुत चरम पे है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि जिस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ ये सब हो रहा था, तो उनको कैसा लगा होगा। वो समाज अगर वो चाहते तो अपने ऐश की ज़िंदगी विदेश में रहकर जी सकते थे। आज भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर देखिए, उनकी स्टैचू लगी हुई है और बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है कोलंबिया विश्वविद्यालय में। और वहाँ के जो जितने भी जो उनके ज़माने के लोग हैं, जो वहाँ के प्रवक्ता रहे हों, चाहे जो भी उनके हेड रहे हों, वो कहते हैं कि आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो हमारे विद्यालय में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में, जो बाबा साहब का टक्कर दे सके। दोस्त वहाँ पे उनका इतना सम्मान किया जाता है, हमारे देश में कितना मजाक बनाया जा रहा है बाबा साहब को। बाबा साहब के नाम पर कितना खेला मदारी हो रही है। अरे दोस्त, आप लोग जब संसद भवन में जो नाटक करते हैं ना, जो नाटक आप लोग करते हैं बैठकर वहाँ पे, हम लोग को देखकर अब क्या बताएं, मुंह से कुछ उल्टा न निकल जाए। दोस्तों कुछ ऐसे भी हैं हमारे देश के लिए काम करने वाले, जो अपनी बीवी बच्चे अपने परिवार को छोड़कर, उनका कुछ भी नहीं अता पता रहता है कि वो कहाँ गए हैं। किस लिए? अपने देश के लिए। अगर विदेश में जाकर उनकी कोई हत्या हो जाती है, चाहे कोई अनहोनी हो जाती है, तो ये देश ये कहने के लिए तैयार नहीं होता है कि वो हमारा आदमी है। वो ये कह देता है कि वो तो टेररिस्ट था, चाहे जो भी हो, आप जो भी सज़ा देनी हो दो।
एक व्यक्ति ये इतना करने के लिए तैयार है, और एक लोग इतनी मोटी मोटी रकम पाने वाले, इतनी व्यवस्था से जीने वाले कितना नाटक करते हैं संसद भवन में बैठकर, देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों पे चलना है तो आप चलिए। अब ये 2024 चल रहा है, हम समझेंगे, हम जानेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको आपको बताने की ज़रूरत है कि मैं बाबा साहब का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बाबा साहब को भगवान मानता हूँ, बाबा साहब को क्या 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 लोग आप लोग करते हैं। सभी के सभी लोग सिद्ध करने में ये लगे हैं कि हम बाबा साहब के बहुत ज़्यादा बाबा साहब को बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। सम्मान ऐसे नहीं होता है। अगर बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, सम्मान वो होगा। जो बाबा साहब कहे थे, उनके वचन के अनुसार आप काम करेंगे तो उनका सम्मान ये होगा। दोस्तों, आज 2024 है। आज के डेट में भी आप खुली आंखों से देख सकते हैं कि जितने भी ग्राम प्रधान होंगे एससी के, आप उनकी दशा देख सकते हैं। जितने भी ब्लॉक प्रमुख होंगे एससी के, उनका भी दशा आप देख सकते हैं। 2024 में आप लोग ये व्यवस्था बना कर रखे हैं, और बड़े बड़े तख्ती लेकर, बड़े बड़े बोर्ड लगाकर बाबा साहब का करें कि हम बाबा साहब के बहुत बड़ा भक्त हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं, हमसे ज़्यादा कोई बाबा साहब का सम्मान नहीं करता है। तो बहुत ही दुख होता है और हंसी भी छूटती है आप लोग के चरित्र पे, चलन पे, कि आप लोग क्या कर रहे हैं देश के सामने। इस देश में हम लोग चयन करके आप लोग को भेजते हैं संसद भवन में कुछ अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, और आप लोग कौन सी लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत ताज्जुब होता है, दुख भी होता है। तो इसलिए मैं दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ अपने प्रतिनिधियों को भी कि ये सब नाटक बंद करिए, और हमारे देश के उत्थान के लिए और सामाजिक व्यवस्था के लिए, सामाजिक जो कुरीतियाँ उसको दूर करने के लिए काम करिए। हम लोग समझेंगे, आप लोग को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग तख्ती वख्ती लेकर जो नाटक कर रहे हैं, जितने भी लोग नाटक कर रहे हैं और सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बाबा साहब के बहुत खास हैं, हम बाबा साहब के बहुत भक्त हैं, बाबा साहब को भगवान मानते हैं, भगवान। तो दोस्तों, मुंह से कहने से कुछ नहीं होता है, जो आप लोग करते हो ना, सब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग वो नहीं रह गए हैं जो आप लोग समझ रहे हैं। अभी आप लोग के कृत्य से ये लगता है कि आप लोग अभी समझ रहे हैं कि हम लोग बहुत पुराने ज़माने के हैं, हम लोग 2024 के हैं। तो निवेदन है आप लोगों से कि आप ऐसा कृत्य न करें। हम लोग समझते हैं कि आप लोग किस लिए ये काम कर रहे हैं, तो आप लोग काम करिए। अच्छा लगेगा तो जितने भी बाबा साहब के भक्त हैं, जितने भी बाबा साहब का सम्मान करने वाले हैं, आपके साथ रहेंगे। अगर नहीं उस तरह का करेंगे तो आपके साथ नहीं रहेंगे। आप कितना बाबा साहब का बड़े बड़े फोटो लेकर मीडिया के सामने करने का कोशिश करेंगे, तो ऐसा मत करिए। आप लोग उनके बताए हुए जो बताए थे उसको लागू करने का काम करें, उस तरह की व्यवस्था देने का काम करें, उस तरह का कानून बनाएं जो दलित, शोषित, पिछड़े लोग हैं उनका कुछ भला हो सके। तो इसी के साथ मैं हरिवंश चौहान आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर मुझसे बात करने में कोई गलती हो तो आप क्षमा करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय।